विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। गणेश चौथ की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गणेश हमारे समाज में या हिंदू धर्म में जब कोई कार्य शुरू करते हैं सर्वप्रथम इसको ही मनाने का प्रावधान है, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। गणेश धरती पुत्र पृथ्वी पुत्र है, जिसको पार्वती कहा गया है, और यह शिव जी का पुत्र भी है। और शिव को विश्वकर्मा कहा गया है। शिव सहस्त्र नाम में विश्वकर्मा भी एक नाम है शिव जी का। परमात्मा के अनेक नामों में विश्वकर्मा सभी जगह आता है, इसलिए यह विश्वकर्मा पुत्र होने से यह शिल्पी शिव पुत्र भी है। और शास्त्र के पुराणों के मुताबिक 18 जो ऋषि हुए हैं शिल्प शास्त्र के उपदेष्टा, उनमें गणेश भी है। अर्थात गणेश शिल्पी विश्वकर्मा है। हमें इनको मनाना चाहिए, याद करना चाहिए। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ गणेश चतुर्थी पर। थोड़ी सी चर्चा मैं 17 सितंबर पर करूँगा। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना की शुरुआत हुई है। इसका क्या अर्थ है? श्री दामोदर दास मोदी जी विश्वकर्मा कौशल योजना, विश्वकर्मा वंशी सरल सीधी सादी जनता को इस योजना के तहत छला जा रहा है। पीएम अर्थात मोदी विश्वकर्मा नाम दिया गया है इस योजना का। और लाभ अन्य वर्ग के लोगों को भी अधिक दिया गया है, जैसे चमड़े का काम करने वाले, टोकरी बनाने वाले, जूते का बनाने वाले और इसको ठीक ठाक करने वाले, दर्जी का काम, धोबी का काम, ताला बनाने वाले, माला बनाने वाले, खिलौने, गुड़िया आदि बनाने वाले, एवं मछली पकड़ने वाले, नाई आदि इस योजना के तहत इनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का नाम मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना नाम अनुचित है। यदि इसका नाम सिर्फ केवल पीएम कौशल योजना या पीएम रोजगार योजना दिया जाना चाहिए था, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं था। रोजगार को तो सभी को चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, SC ST हो या कोई भी मतलब जो इस भारत का नागरिक है। रोजगार तो उनका मूल अधिकार है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो इस विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत विशेष बात मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि पहले भी राजमिस्त्रियों को, गरीबों को औजार और पैसे दिए गए हैं और गुजारा भत्ता भी दिया जाता आ रहा है। आज तक इन लोगों को काम जो सरकारें देती आ रही है वह नाम मात्र ही दिया गया है, क्योंकि ये लोग संगठित नहीं हैं, कमज़ोर हैं, अपनी आवाज़ को
सरकार तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही इनके पास कोई साधन है। इसलिए 75 सालों से 65 साल कांग्रेस ने राज किया, 2-3 साल जनता पार्टी या अन्य पार्टियों ने राज किया और 16 साल अब भाजपा राज कर रही है। ओबीसी या बैकवर्ड क्लास को अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि उच्च अर्थात ए क्लास की नौकरियों में इनको पहले आरक्षण नहीं था और इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, बैकवर्ड ए और बैकवर्ड बी। सेंट्रल लेवल पर ओबीसी या बैकवर्ड। जो समृद्ध जातियां थी 4-5, जैसे गुज्जर, सैनी, मेव, लोध, यादव, ये भूमि भी रखते हैं, नौकरियों में भी इनकी बहुत सारी पहुंच है और ये समृद्ध जातियां हैं। इनको 11% आरक्षण दे करके बैकवर्ड जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अन्याय किया है और 27% जो आरक्षण था उसमें से 16% जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया है। इनमें 72 जातियां हैं। ये बहुत अन्याय हुआ है। मैं मांग करता हूँ हमारे समाज के जो बैकवर्ड ओबीसी आदि है एकत्रित हो और जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी योजनाएं बना करके आपको बरगलाया जा रहा है। यदि आपने अपने अंदर सुधार करना है तो शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ो लिखो और सरकार में भागीदारी करो। वोट अपनों को ही दो जो आपका कल्याण कर सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार के बलबूते पर ना रह करके स्वयं संघर्ष करो। विश्वकर्मा समाज की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए सरकार में और ए क्लास से डी क्लास के जो अफसर हैं उनमें भी नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू हो, जो कि पहले नहीं था। और यदि कोई ओबीसी या बैकवर्ड से सीट खाली है तो दूसरे अन्य वर्ग से ना भरी जाए। इसमें ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि बैकवर्डों की सीट बैकवर्डों को ही या उसके ही जो प्रार्थी हैं उन्हीं को ही दी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को सोचेंगे, समझेंगे और ध्यान करेंगे और अपने लेवल पर इस पर कार्य करेंगे। 17 सितंबर ईवी कटप्पा रामास्वामी का जो जन्मदिन है वह भी एक विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण था, तमिलनाडु से था। उसके दिन को हम 17 सितंबर को मनाते आ रहे हैं और अब आगे चल करके पीएम मोदी जी के दिन को भी हम 17 सितंबर को मनाएंगे। यह हमारे साथ एक बहुत बड़ा छल है और विश्वकर्मा के साथ जोड़ना इनको दुर्भाग्य की बात है। हमें सोचना चाहिए हमारे जो देवता हैं, जो सृष्टि रचता हैं, हमारे जो ऋषि हैं, उनके साथ इन व्यक्तियों को जोड़ करके हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए समाज के लोगों, गुलामी छोड़ो, वैभव और बुद्धि से काम लो। आप अपने जो रीति रिवाज है अपने शास्त्रों के मुताबिक ही मनाएं। और मेरा निवेदन खास तौर से ये है कि जो आज हम अपने पैसे को फजूल में खर्च रहे हैं उसको समाज के कल्याण के लिए, समाज की शिक्षा के लिए और
भावी जो पीढ़ी है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माता पिता के बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए, रोजगार देने के लिए एवं जो धर्मशालाएं या मंदिर हैं उनमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा एवं जागृति का काम किया जाए। छोटे छोटे स्कूल खोले जाएं और बच्चों को शिक्षा दे करके, और उसमें एक विशेष हमारे जो समाज के विद्वान लोग हैं उनकी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में जब भी आप चाहें तो ऐसी क्लासें सप्ताह के लिए लगाई जाएं जो हमारे पुरातन गौरव को वापस करने के लिए जागृत करें और हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में बताया जाए। ज़्यादा दिखावा ना करके हमें अपनी मतलब जो कमियां हैं उनको दूर करके समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से बगैर पद के लोगों को आगे आना चाहिए। यदि कोई समृद्ध पैसे में है तो वो पैसे के द्वारा समाज की सेवा करे, यदि किसी के पास किताबें हैं, ज्ञान है, तो वह अपने ज्ञान के द्वारा लोगों में जागृति लाए। और यदि कोई गरीब और अमीर का खाई ना बनाए, गरीब की भी उतनी ही वैल्यू हो और अमीर की भी समान वैल्यू होनी चाहिए, और विद्वान की भी सामाजिक तौर से बराबर होने चाहिए। हाँ, विद्वान आदमी विशेष ज्ञान के कारण वो आदरणीय और पूजनीय हो सकता है, और यदि समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं तो उनको दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनका उत्तरदायित्व है, और जो हमारे वृद्धजन है वो उनको सपोर्ट करें, और इसमें एक भागीदारी जो हमारी नारी शक्ति है उसको भी आगे लाएं। समाज तभी उन्नति करेगा जब हम नारी शक्ति को, मातृशक्ति को एवं आने वाली नई पीढ़ियों को अपना अनुभव और ज्ञान इनको दें, और रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन और संस्कारों के साधन हम इनको अपने मंदिरों में, धर्मशालाएं में बताएं, और विशेष क्लासें लगा करके हम अपने समाज को जागृत कर सकते हैं। ओम सम।